प्रश्न किया। जिस व्यक्ति की मौत सिर पर नाच रही हो, अपितु हम सभी की मृत्यु सिर पर नाच रही है, पता नहीं, कल का भरोसा नहीं है। हाँ, श्री रामानुजाचार्य भगवान के प्रसंग में हमने एक अद्भुत बात पढ़ी श्री भक्तमाल जी में कि एक सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, दुकानदारी चला रहे थे। तभी श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्य वहां सेठ के पास पहुंचकर कहने लगे, राधे कृष्ण सीताराम सीताराम। वो भगवान का नाम जपने लगे, राधे कृष्ण हरे राम श्रीमन्नारायण का जाप करने लगे। तभी सेठ ने कहा, बाबा दुकानदारी का टाइम है, यहां हल्ला ना करो, शोर ना करो, दूर जाके भजन कर लो। तब वो संत सेठ से बोल पड़े, सेठ जी आपकी उम्र केवल 7 दिन शेष रह गई है, इसलिए मैं आपके पास खड़े होकर भगवान का नाम लेता हूं कि किसी भी प्रकार से आपके कान में यदि गोविंद का नाम पहुंच जाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये कहकर संत जाने लगे। सेठ दौड़ पड़ा और संत के चरणों में गिर पड़ा, हे भगवान मुझ अज्ञानी को क्षमा करें और आप बतलाएं कि देखो मेरे जीवन में कितना समय व्यतीत हो गया। प्रभु आप तो भगवान को जानते हैं, भगवान आपके करीब हैं। सेठ जी गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि हमें कुछ और उम्र मिल जाए तो हम भगवान का भजन कर लें। संत जी ने कहा, सेठ जी मैं तो केवल जगाने आया हूं, जाग गए हो तो इन 7 दिनों में ही आपका उद्धार हो जाएगा। हाँ, और नहीं जागे तो कई बार जन्म हो जाए, हजारों साल आपको मिल जाए तो भी आप अपनी सदगति नहीं कर सकते, अपना कल्याण अपना उद्धार नहीं कर सकते। उस दिन से वो सेठ जी संसार का परित्याग करके और मन भगवान में लगाते हैं, संसार का परित्याग कर देते हैं। संसार का परित्याग कैसे करना है, आइए हम इसको बतला देते हैं। संसार में रहकर ही आपको संसार का परित्याग करना है। हाँ, कैसे संभव है? बोले संभव है। आप संसार में रहकर शरीर से संसार में रहिए, परंतु मन से संसार में मत रहिए। मन तो हर क्षण श्री गोविंद के चरणों में लगा रहे, श्री राधा रानी के चरणों में लगा रहे, श्री राजा राम भगवान के चरणों में मन निरंतर लगा रहे। मन तो कथाओं में लगे, मन तो कीर्तन में लगे, और शरीर संसार में लगा है। शरीर पत्नी के संग है, बच्चों के संग है, काम के साथ है, दुकान के साथ है, व्यापार के साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तन से कहीं भी रहिए, पर कहीं भी रहकर मन से गोविंद के चरणों में बने रहिए। हाँ, श्री राम के चरणों में बने रहिए। सीता राम की बाकी झांकी, श्री बिहारी जी की बाकी झांकी हृदय में बसा के रखिए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ, प्रधानता तन की बिल्कुल नहीं है, प्रधानता तो मन की है। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत भजी। ये मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत के रे, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत।
उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जाग। सुखदेव भगवान कहते हैं निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। कम सोइए, जागिए और भगवान का निरंतर चिंतन करते रहिए। कम खाइए, कम खाएंगे तो आलस्य कम होगा, अधिक खाएंगे आलस्य बढ़ जाएगा। कम खाइए और ज़्यादा गुणगान गाइए। इसलिए हमें हिंदी में पढ़ाया गया है का, खा, गा, धा। इसका तात्पर्य यह है का मतलब कृष्ण का भजन कर, फिर खा, का के बाद खा। पहले भजन कर लेना, फिर खाना, और खा के सो मत जाना। का, खा, गा। अब खा लिया है ना, पेट भर लिया है, अब राम का नाम गा, कृष्ण का नाम गा। यदि तू गाया तो फिर खा, फिर अपने असली घर को पहुंच जाएगा। यदि तूने ऐसे काम किया तो पहले कृष्ण का भजन करो, फिर खाओ, फिर गाओ नाम को, और फिर असली घर को, आनंद को प्राप्त हो जाओगे। अब आप क्या करते हैं? सो जाते हैं, सो के उठते हैं, फिर खाते हैं, फिर सो जाते हैं ना। सिस्टमैटिक हमें चलना, सिस्टम से चलना है। कितना समय किस काम को देना है ये आप निर्धारित कर लीजिए। हमें 10 मिनट इस काम को करना है, 20 मिनट इस काम को करना है। सारे काम को समय दीजिए, पर थोड़ा सा समय निकाल कर परमात्मा को, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे नारायण को समय ज़रूर दीजिए। क्योंकि उन्होंने आपको ये सुंदर सा तन दिया है ना, उसके बदले क्या आप समय नहीं दे सकते? हाँ, एक सज्जन हमसे कहने लगे, गुरुजी, उन्होंने कहा, गुरुदेव भगवान की पूजा हम क्यों करें? सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाएं? आज हम इस क्यों का भी आपको उत्तर दे देते हैं। सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाना चाहिए? इसलिए चढ़ाना चाहिए क्योंकि जब आप अपने घर पे लाइट जलाते हैं, बिजली जलाते हैं, तो आपके घर ना बिल आता है। आप महीने में 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये आप बिजली का बिल देते हैं। हाँ, आप बिजली का बिल देते हैं। बिजली जली, प्रकाश घर में हुआ तो उसका आपको पैसा देना पड़ता है। पर सूर्य भगवान अनादि काल से आपको प्रकाशित कर रहे हैं, आपके घर को प्रकाशित कर रहे हैं। क्या आज तक आपने सूर्य भगवान को कुछ दिया कि चलो बिजली का तो हमें बिल देना पड़ता है? क्या सूर्य भगवान को भी आपने कुछ दिया? अरे धन नहीं दे सकते तो कम से कम एक लोटा जल चढ़ाकर उनका धन्यवाद तो दे ही सकते हैं कि हे सूर्य भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें प्रकाश दिया और इसके बदले हमसे कुछ नहीं लिया। हम कम से कम धन्यवाद तो दे दें। हाँ, यही है कृतज्ञता। पर लोग कृतज्ञ हो गए हैं, अब हम क्या कहें। हाँ, इसलिए कृतज्ञता, हम सब ईश्वर के कृतज्ञ हैं। हाँ, उसका शुक्रिया अदा हमें करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। हे सूर्य भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये आँख दिया है मेरे कृष्ण ने, मेरे नारायण ने, क्या इसका तुमने धन्यवाद दिया? सुंदर से कान दिए हैं, क्या इसका धन्यवाद दिया? सुंदर सी वाणी दी है, क्या इसका धन्यवाद दिया? हाँ, हम लोग केवल शिकायत करते रह जाते हैं। तुमने ये नहीं दिया, तुमने ये नहीं दिया, तुमने ये नहीं दिया, शिकायत करते हैं, उसका धन्यवाद कभी नहीं देते। हम आपसे निवेदन करते हैं कि ईश्वर से शिकायत नहीं, धन्यवाद करना सीखो। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिताभयम्।
सब में भगवान का, जिसे भगवान में मन लगाना है, अर्थात जिसने संसार का परित्याग परमात्मा के लिए कर दिया और या संसार में है वो घर गृहस्थी में, तो क्या करना है? बोले सब में भगवान का दर्शन। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सब में भगवान का दर्शन करना स्टार्ट कर दीजिए, प्रारंभ कर दीजिए। सब ईश्वर है, सब में भगवान है। निज प्रभु मैं देखहि जगत, के ही सन करहि विरोध। जहाँ देख रहे हो, जो देख रहे हो, सब कृष्णमय है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। कई बार हम लोग प्रश्न ये खड़ा करते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करें। कई माताएं, कई पुरुष, कई बच्चे हमसे ये प्रश्न करते हैं, गुरुदेव भगवान की भक्ति कैसे करें, भगवान की भक्ति कैसे करें। आइए हम आपको आज बतला ही देते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करें। हाँ, कैसे करें? बोले आप भक्ति कैसे करेंगे? बोले अपनी माँ में राधा रानी का दर्शन कर लो, अपने पिता में श्री कृष्ण का दर्शन कर लो, अपनी बहन में श्री राधा रानी का दर्शन करो, अपने भाई में कृष्ण का दर्शन करो, हाँ अपने पति में कृष्ण का दर्शन करो। आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोगों पर आपकी दृष्टि पड़े, कोई बूढ़ी स्त्री है उसे तो राधा रानी के रूप में देखो, कोई पुरुष है उसे कृष्ण अर्थात राधा, स्त्रियों को देखो तो राधा मैं देखो और पुरुषों को देखो तो कृष्ण मैं देखो। हाँ, फिर जहाँ देखोगे वहाँ कृष्ण होंगे, जहाँ देखोगे वहाँ राधा होंगी। फिर प्रश्न खत्म हो जाएगा कि भगवान कहाँ है। जिसे तुम देख रहे हो, दृष्टि जहाँ जा रही है वह कृष्ण ही है। और सच्चाई यह है कि इस सृष्टि में कृष्ण के अतिरिक्त ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ रहेगा। ये केवल मैं कोरी बातें नहीं कर रहा हूँ। कभी भक्ति का थोड़ा सा रंग लगेगा तो ये मेरी बात आपको समझ में आएगी। हाँ, कि ईश्वर किस प्रकार सर्वम खलविदम ब्रह्मा, जैसे घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ है क्या? घड़े में क्या मिट्टी के सिवा कुछ है? ऊपर से नीचे तक उस घड़े में क्या है? मिट्टी है। जैसे घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसे इस सृष्टि में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। परंतु हम उस घड़े को अज्ञानवश मिट्टी नहीं घड़ा कहते हैं। हम कहते हैं ये घड़ा है, घड़ा नहीं है, वो मिट्टी है। मिट्टी के ही स्वरूप को हम घड़े का नाम देते हैं। उसी प्रकार ईश्वर का ही स्वरूप संसार है, पर हम अज्ञानवश उसे संसार कहकर पुकारते हैं, जबकि वो है ईश्वर, जबकि वो है परमात्मा। जैसे जैसे ये अंगूठी आप देखिए, जैसे ये अंगूठी में गोल्ड के सिवा, सोने के सिवा कुछ नहीं है तो ये सोना पर कहते हैं अंगूठी, है तो सोना पर कहते हैं चूड़ी, है तो सोना पर कहते हैं मंगलसूत्र, है तो सोना पर कहते हैं बाले। सोने के सिवा क्या है? नाम अलग दे दिया, रूप अलग है, पर तत्व तो सोना ही है। बाले आभूषण का नाम अलग अलग, बिंदिया अलग, कान के बाले अलग, मंगलसूत्र अलग, चूड़ी अलग, नाम अलग, रूप अलग, पर सब में है एक ही चीज, वो है सोना। उसी तरह ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये चींटी है, ये हाथी है, नाम अलग हैं, रूप अलग हैं, पर तत्व सबके भीतर वही परमात्मा समाया है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। यदि अंगूठी से सोना निकाल दिया जाए तो अंगूठी जैसा कुछ रह जाएगा, मंगलसूत्र से सोना निकाल दिया जाए तो मंगलसूत्र जैसा कुछ रह जाएगा। अरे आपके भीतर से कृष्ण निकल जाएगा तो 4 लोग उठा के शमशान में जला देंगे, बचेगा क्या? जब तक वो कृष्ण हम सब के भीतर है, तब तक हम अनिरुद्धाचार्य हैं, तब तक आप राम हो, श्याम हो, फलाने हो। परंतु वो परमात्मा निकल गया, 24 घंटे के भीतर 4 लोग उठाएंगे और
हाँ, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। वो परमात्मा जब तक है तुम्हारे भीतर तब तक ही तुम कुछ हो। वो निकल जाए तो हम क्या हैं और तुम क्या हो। इसलिए सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पान। सब मैं ईश्वर, ऐसा हम नहीं, सुखदेव भगवान, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। इसलिए राजन, समय कम बचा है, भगवान में मन लगाओ। समय कम बचा है, पता नहीं जीवन की कब शाम आ जाए, पता नहीं जिंदगी कब पूरी हो जाए। इसलिए हर पल हर क्षण कृष्ण कृष्ण जपते रहो, कृष्ण कृष्ण। कितना भी बड़ा संकट आएगा, यदि कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, मैं मानता हूं इस बात को कि आप भगवान की शरण में हैं, तो जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा, उसे होने दीजिए। आप बिल्कुल चुप हो जाइए, कोई उत्तर मत दीजिए किसी भी प्रश्न का। बस जो उत्तर देंगे भगवान दे देंगे। कुछ मत कहिए, कुछ मत करिए। आपका पति दुष्ट है, कोई बात नहीं, मान के चलिए कि ये ईश्वर की मर्जी है। आपकी पत्नी दुष्ट है, कोई बात नहीं, किसी से शिकायत मत करो, ये मान के चलिए परमात्मा की मर्जी है। आपका बेटा दुष्ट है, मान के चलिए आपका बेटा दुष्ट है या सज्जन है, पत्नी दुष्ट है या सज्जन है, पति दुष्ट है या सज्जन है। जो जैसा है उसे वैसा रहने दो, जमाने को मत बदलो, अपने आप को बदल डालो। जिस दिन अपने आप को बदल दोगे, संसार अपने आप बदल जाएगा। हमें जमाने को नहीं बदलना, अपने आप को बदलना है। हाँ, कोई कितनी दुष्टता दिखाए, आप अपने स्वभाव को मत छोड़िएगा। हाँ, निरंतर कृष्ण का ध्यान करते रहिए। वो यदि आपकी पुकार सुन रहे हैं तो वो सब जान रहे हैं कि आपके साथ आज क्या हो रहा है और कल क्या होने वाला है। इसलिए सब कुछ बिहारी जी पर छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा। जो हो रहा है, सब जो कर रहे हैं स्वयं बिहारी जी कर रहे हैं। हाँ, इसलिए अब कुछ मत करिए। आप तो केवल अपना कर्म करते रहिए, केवल परमात्मा को ध्याते रहिए, काम करते। मैं कभी आपसे ये नहीं कहता कि तुम कोई काम छोड़ दो। यदि तुम व्यापारी हो तो व्यापार करना, यदि तुम किसान हो तो किसानी करना, तुम मजदूर हो तो मजदूरी करना, डॉक्टर हो तो जो डॉक्टरी का कार्य है वो जहाँ हो, जो कर रहे हो करना, पर करते हुए भी अपने आप को कर्ता मत मानना। गलती कहाँ होती है? गलती तब हो जाती है जब हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मैं मुखिया हूँ। जब आप अपने आप को ये मानने लगते हैं तब आपसे गलती हो जाती है। परिवार का पालन करना हमारा कर्तव्य है। परिवार का पालन करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। परंतु हमने उसे अधिकार मान लिया, मैं अधिकारी हूं ना। आप परिवार का पालन कीजिए, ये आपका कर्तव्य है, करिए। भगवान ने तुम्हें काम पे रखा है, सेवा करिए सबकी, परंतु तुम मालिक हो, ये अहंकार कभी मत पालिए। ये कभी विचार मत लाइए कि आप कुछ हैं, मैं कौन हूं। इसका भी परिचय सुखदेव भगवान दे रहे हैं। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सून। राम रहे 10 गुण हैं, राम बिना सब सून। एक अंक के पीछे शून्य लगाओगे तो 10 हो जाएगा। एक के बाजू में 0, कितना हुआ? 10। फिर 2 शून्य लगा दो, 100। एक और बढ़ा दो, 1000।
एक और बढ़ा दो 10,000, एक और बढ़ा दो 1,00,000। शून्य जो है वो संख्या को 10 गुना बढ़ाता है। एक दिन शून्य को बड़ा अहंकार हो गया। शून्य ने कहा, ऐ संख्या तू तो एक एक कदम चलती है, मैं 10 कदम चलता हूं। संख्या एक एक कदम चलती है, 1 2 3 4, 4 के आगे शून्य लगा दो तो 40। तो शून्य ने कहा, संख्या तू एक एक कदम बढ़ती है, मैं 10 कदम बढ़ता हूं, अर्थात मैं तुझसे श्रेष्ठ हूं, बड़ा हूं। तो संख्या बोली, ठीक है शून्य भैया, यदि तुम बड़े हो तो एक काम करो, तुम बैठो, मैं चली। अब आप चेक में किसी को 0 भर के दे दीजिए, अंक मत लगाइए, तो क्या उस शून्य की कोई वैल्यू होगी? अरे शून्य की इज्जत तब होती है जब वो संख्या के पीछे लगे। हाँ, तो हम सब शून्य हैं और मेरे राम अंक हैं। यदि राम आगे हैं और मैं पीछे हूँ तब तो मेरी कोई कीमत है। और यदि राम से आगे मैं अपने आप को समझने लग जाऊं तो फिर मैं तो अंक के आगे 0 लग जाए तो उस 0 का भी कोई अर्थ नहीं है। 0 का अर्थ तो तभी होगा जब वो पीछे लगे संख्या के। तो हम सभी 0 हैं और राम संख्या है, अंक है। यदि राम की शरण में रहे तो जैसे 0 10 गुना बढ़ता है, ऐसे राम की शरण में रहे, कृष्ण की शरण में रहे तो आप और आपका परिवार, व्यापार सब 10 गुना भगवान बढ़ाएंगे। यदि आप शरण में हैं राम की तो सब बढ़ेगा। और यदि आप शरण नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, अपने आप को ही सर्वस्व मान रहे हैं, तब तो बात बिगड़ जाएगी। शुकदेव भगवान कहते हैं, हमें अधिक संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्, नैवाङ्घ्रिपा परिभृतः सरितोऽपि शुष्यन्। रुद्धो गुआकिमजितो वतिनोपसन्नान्, कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। शुकदेव भगवान कह रहे हैं कि पहनने को क्या रास्ते में फटे पुराने वस्त्र नहीं मिल जाते? जो वस्त्रों का संग्रह करते हो, क्या भूख लगने पर वृक्षों के फल नहीं मिल जाते? जो अन्न का संग्रह करते हो, क्या रहने को गुफाएं नहीं मिल जाती? जो आलीशान बंगले बनाते हो। इसका तात्पर्य यह है कि जिसने मन भगवान में लगा दिया है उसे अधिक संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। विधाता इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। कितनी भी प्रॉपर्टी आप जोड़ के रख लो भक्तों, अंत में एक तिनका आपके संग जाने वाला नहीं। जबरदस्ती लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, किसके लिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। शुकदेव भगवान कह रहे हैं, जो ब्रह्म तेज की इच्छा रखता हो उसे बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए। जिसे लक्ष्मी की इच्छा हो माया देवी की उपासना करे। और जो भगवान की भक्ति चाहता है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधिः, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। भगवान कहते हैं कि किसी देवी देवता की उपासना करोगे तो वो जिसका मालिक है वही तुम्हें दे सकेगा। पर भगवान की शरण में गए तो जो तुम्हें चाहिए, जो तुमने सोचा ना होगा, उससे करोड़ों गुना परमात्मा तुम्हें दे करके आनंदित कर देंगे। जब परमात्मा की शरण में हम, एक छोटी सी बात हमें स्मरण हो आई, मैं आपको सुनाना आवश्यक समझ रहा हूँ। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, एक भिखारी एक राजा के पास कुछ मांगने गया। भिखारी था, क्या मांगता? रोटियां मांगता, भोजन मांगता। भी तो थोड़ा बहुत मांगता, 1000-2000 रुपए मांग लेता। एक भिखारी
राजा के पास गया। उस समय राजा भगवान के मंदिर में बैठे भगवान के सामने हाथ जोड़कर आंख बंद करके कुछ कह रहे थे। वो भिखारी उनके पीछे बैठ गया और जब राजा ध्यान से जागे, समाधि से जागे, तो राजा से भिखारी ने पूछा, राजा साहब आप ये क्या कर रहे थे? तब राजा ने कहा, मैं भगवान से मांग रहा था। भिखारी ने कहा, भिखारी तो मैं हूं, मांगना तो मैं जानता हूं, आप तो राजा हैं, आप तो देना जानते हैं, आप भी मांगते हैं। तब राजा ने कहा, मैं भगवान से मांगकर आप लोगों में बांटता हूं। तब भिखारी बोला, बात समझ में आ गई, हम तुमसे क्यों मांगें, जब तुम भगवान से मांगकर ही हमें देते हो तो हम डायरेक्ट भगवान से ही मांग। दास क्यों नहीं बनाया? आपको आंखों का दान किसने दिया है? उन्होंने ही दिया है। अंधा बना देते तो आप क्या कर लेते हो, शिकायत किससे करते? तो ईश्वर ने आपको नेत्रों का दान दिया है, वो दान दिया जिससे आप सारी दुनिया को देख सक रहे हैं, देख पा रहे हैं। आपको भगवान ने कानों का दान दिया है, आपको भगवान ने ये सुंदर शरीर दान ही तो दिया है। क्या हमारी योग्यता थी मानव का तन पाने की? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कवहु कि नर करुणा कर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, और यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। हाँ, सुंदर। भगवान सब कुछ देने की राजन, सब में परमात्मा का दर्शन करके परमात्मा की शरण ग्रहण करना चाहिए। तब सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु परमात्मा सृष्टि क्यों बनाते हैं, क्यों उत्पन्न करते हैं? तब सुखदेव जी को स्मरण आया कि अभी तो मैंने स्तुति नहीं की। तब स्तुति की, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, सदुद्भवस्थान निरोधलीलया, गृहीत शक्ति त्रितया यदेहिना, मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, मैं उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जो संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय की लीला करने के लिए सत्व रज तम तमोगुण रूप तीनों शक्तियों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में सृष्टि चलाते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं। हम लोग शंकर जी को अलग मानते हैं और नारायण राम कृष्ण को अलग मानते हैं, जबकि यहाँ पर सुखदेव भगवान कहते हैं कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों गुणों के प्रधान परम पिता परमात्मा जो त्रिगुणातीत हैं, जो तीनों गुणों से परे हैं, वो सृष्टि की रचना के लिए तीन गुणों का आश्रय लेते हैं, सतोगुण तमोगुण और रजोगुण का। और वही सतोगुण तमोगुण रजोगुण के रूप में फिर वो एक रूप से नारायण बन करके विष्णु बन करके पालन करते हैं, और ब्रह्मा बन करके वो सृष्टि उत्पन्न करते हैं, और वो शिव बन करके संहार करते हैं। यहाँ सुखदेव भगवान तीनों को एक ही संज्ञा दे रहे हैं, ये तीनों एक ही हैं। हम कभी भी शिव को नारायण से अलग ना समझें और नारायण को कभी शिव से अलग ना समझें। शिव ही नारायण